माइक वाला ज्ञान, माल और सलाहियत जो है ये अल्लाह की तरफ से, ये किसी के हाथ में नहीं। अब ताला शाह जिसे देते हैं उसके पास जिंदगी भी है, उसके पास माल भी है, उसके पास सलाहियत भी है, और ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ। माँ के हाथ में भी नहीं, बाप के हाथ में भी नहीं। 4 बच्चे हैं घर में, हर बच्चे की सलाहियत अलग। जान है, कई ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि ये रहे दुनिया में और चले जाए, और कई ऐसे हैं कि वो कुछ चाहते हैं कि बहुत हो गया अल्लाह ने ले ले तो मौत हो जाए। अब हक़ ताला शाह ने दुनिया में इंसानों पर ये रखा है कि ये जान, माल और सलाहियत को कहाँ लगाना है। दुनिया की जिंदगी में फना है, जो कुछ दुनिया में है ये खत्म होने के लिए, उसके साथ फना है, बस हर चीज फानी। चलिए, एक तो फना पर अपनी जान, अपना माल और अपने सलाहियत को लगाना, क्योंकि वो चीज फानी है इसलिए इसकी मेहनत भी फना हो जाए। माल पर लगाएगा, मौत के वक्त में माल उसको छोड़कर चले पीछे रह। बात पर तो ये होता है कि आदमी मौजूद होता है, माल हाथ से छीन जाता है। सुबह को सोया था, सुबह उठा तो करोड़पति था, रात को सोया तो भिखारी। ये वाकयात रात दिन होते रहे। फना है, हर चीज पानी फना। एक तो जान और माल को इस पर अब ताला शाह ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जरिए से इंसानों को जो जिंदगी बताई, जिस जिंदगी से इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है, दुनिया में इत्मीनान से जिंदगी गुजारता है, खुशगवार जिंदगी गुजारता है, और मौत के बाद में हमेशा हमेशा की जिंदगी इसकी अपनी मर्जियात और ख्वाहिशात पूरी करने की, जो चाहेगा वो अल्लाह की मर्जी। अंबिया ने आकर के इंसानों को ये बताया कि ये नियामतें जो अल्लाह ने दी है ये फानी चीजों पर मेहनत के लिए नहीं, ये तो सारा अंबिया लिख चुके हैं, और जो अल्लाह ने दिया है उस अल्लाह ही ने दिया है। रोजी का एक एक दाना अल्लाह देंगे और आदमी खाएगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर मिलियनर होगा, लेकिन जिस रोजी को अल्लाह चाहते हैं कि ये न खाए, इसी तरीके से सलाहियत, जिस्म, आँख, हाथ, कान, नाक, जो कुछ है ये सब अल्लाह ने दिया है। इसमें न माँ का दखल है न बाप का दखल। सलाहियत अल्लाह की तरफ से। बहुत से लोग होते हैं जो झूपड़ों में रहते हैं लेकिन बड़ी बड़ी सलाहियतों के मालिक, और बहुत से ऐसे बच्चे भी दुनिया में आए हैं कि बादशाह के घर में पैदा हो और पागल पैदा हो। तो सलाहियत माँ बाप की देते हैं। अब इस सलाहियत और इन तीनों चीजों को कहाँ लगा, ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जरिए से इंसानों को दिया, और इसकी बुनियादी सबसे पहली चीज जो है वो ईमान है। ईमान के बगैर दुनिया का निजाम आदमी की समझ में नहीं आता, ये नहीं समझ सकता। वो यही देखेगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, मुल्क का चलाने वाला होगा, लेकिन वो नहीं समझता। और ये गरीब झोपड़ी में रहने वाला फकीर होगा, लेकिन उसके पास ईमान है, अल्लाह के गैर निजाम को समझे।
पूरे निजाम को वो समझेगा कैसे हो रहा है, उसका दिमाग उसी पर चलेगा। मैं खा रहा हूं, मेरे खाने से ताकत कैसे बनती है, अल्लाह बनाते हैं, खाने से ही। ये ईमान तो सबसे पहली नियामत जो हक़ ताला शान ने दी है वो ईमान दिया। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ईमान कसबी नहीं है, ईमान वहबी, नफ्स से ईमान वहबी। फिर इस ईमान की मेहनत करके तरक्की करके आगे बढ़ जाए, ये इंसान की अपनी मेहनत। अबू तालिब के मुताबिक चाहा, बहुत चाहा, नहीं, वाशी के मुतालिक नहीं चाहते थे, इतना दिल जख्मी था, अल्लाह क्या लिखा हुआ। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का शुक्र अदा करो कि हक़ ताला शाह ने हमें ईमान की दौलत दी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, और इसकी बरकत से अल्लाह ने वो मेहनत जो नबियों को खुदा दिया करता था, इतनी बड़ी मेहनत हक़ ताला शाह ने हमें अता, और ईमान की मेहनत में अल्लाह ने हमें लगाया। अब इस मेहनत के जरिए से जो बुनियादी चीज हमें समझनी है, ये मेहनत क्या है और इस मेहनत से क्या चाहा जा रहा है। अल्लाह ने मेहनत के लिए दुनिया में, मैं एक बात अर्ज करता हूँ आजकल बहुत ज्यादा हर मजलिस में, कि जैसे दुनियावी निज़ाम को अल्लाह ने चलाया है कि दुनिया में मौत से पहले की ज़रूरतें पूरा करने के लिए अल्लाह ने 4 मेहनतों को दुनिया में रखा है। तिजारत, ज़िराअत, खेती बाड़ी, सनात और हिरफत और मेहनत। पूरी दुनिया के लोग इन 4 में तकसीम। तिजारत कर रहा है कोई, अब तिजारत की मुख्तलिफ किस्में, जैसे जैसे दुनिया वक्त बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ, कोई और अब ये ऑनलाइन पहले 25 साल पहले कोई नहीं समझता, लेकिन है तिजारत। कुछ लोग अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए तिजारत पर मेहनत करते हैं, कुछ लोग ज़िराअत पर मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी पर मेहनत करते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, कारीगर लोग, सनात और हिरफत, और चौथा तबका वो है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। 4 और 4 को हम देख, लेकिन जहां मेहनत की जगह है वो मेहनत की जगह पर हमें समझ में नहीं आएगा कि ये तिजारत में कामयाब है या नाकाम है, हम नहीं समझ पाए। दुकान पर तुम बैठे हैं बाहर, बहुत से मरतबा ये होगा कि आदमी ये समझता है कि साहब यहाँ बहुत लाइन लग रही है, सुबह 11 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक बराबर लोग आ रहे जा रहे, लोग आ रहे जा रहे, सबसे बड़ा ताजिर ये होगा, सबसे बड़ा नफा इसके पास होगा। लेकिन 1-2 साल के बाद जो मालूम हुआ कि दुकान उसने बेच दी, तो पूछा क्यों बेची, उनका दिवालिया निकाला। वहां नहीं समझ में आएगा कि ये अपनी तिजारत में कामयाब है या नाकाम। खेती करने वाला जो खेती को देखकर ये समझ में नहीं आएगा कि ये कामयाब है या नाकाम। इसको समझना है कि ये कामयाब है या नाकाम है, वो मेहनत की जगह पर समझ में नहीं आया। बल्कि इसको समझने के लिए 4 चीजें और बनाई, वहां से ये समझ में आएगा कि ये अपनी मेहनत में कामयाब है या नाकाम। वहां से समझ में आएगा। दुकान पर खड़े रहकर समझ में नहीं आएगा, खेत के ऊपर खड़े रहकर समझ में नहीं आएगा, सनत और हिरफत के कारखानों में खड़े रहकर समझ में नहीं आएगा कि ये कामयाब है या नाकाम। साहब ये 4 कामयाब है या नाकाम है, उसको समझना है तो कहा उनका ये तिजारत से, इस तिजारत से पहले ये क्या खाता था और अभी क्या खाता था। तिजारत से पहले उसका घर क्या था और अभी कैसा। इस मेहनत के करने से पहले उसकी खेती, उसकी सवारी कैसी थी और अभी कैसी।
उससे पहले उसका लिबास कैसा था और अभी क्या है, इससे समझ जाए। हमारे मुन्नों का और इस इलाके का आपको पहले होटल नहीं, होटल एक दो हुई हाईवे पर, समझा? हाँ चल खड़ा है वो मेरा भाई जैसा जो साइकिल पर जाता था वो तो दबाता था गाड़ी जो से समझना। ऐसे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम 3 मेहनतों को लेकर तशरीफ लाए, दावत, तज़किया और तालीम व तालीम। ये 3 मेहनतें नबी लेकर आए, नारे नबूवत। और अंबिया ने मेहनत की, कुर्बानियां, जान लगाई, माल लगाया, सब कुछ लगाया। उनकी जिंदगी में नजर आया लोगों को। आज मैं और आप और दावत की मेहनत करने वाले हजारों लोग हैं जो मेहनत करते हैं। बल्कि मैं ये कहा करता हूं कि अगर कोई आसानी से अगर कोई हिसाब लगाना चाहे कि इस वक्त में कितने आदमी जमात में चल रहे हैं, कोई साल की शक्ल में, कोई बेरून की शक्ल में, कोई 7 महीने की शक्ल में, कोई 4 महीने की शक्ल में, कोई चिल्ले की शक्ल में, कोई 3 दिन की शक्ल में, तो मेरे ख्याल से करोड़ों तक मामला जाए। तालीम और ताल्लुक की मेहनत चल रही है। हम अपने एक एक इदारे को देखें, मुल्कों में देखें कितने मदरसे। जिस वक्त में हम लोग फारिग हुए थे 1966 में, उस वक्त में इस पूरे गुजरात में 6 मदरसे, नावेल, 2 सूरत के अशरफिया हुसैनिया और एक आनंद, और यहाँ एक हमारा साबरकांठा में वडाली और यहाँ छाप। ये हमारी फरावत। आज इस वक्त में गुजरात में 58 मदरसे हैं जिसमें तलबा फारिग हुए। तालीम ताल्लुक का सिलसिला चल रहा है। सहाबा ने, अल्लाह के नबी ने सहाबा को 3 लाइन से मेहनत, दावत की मेहनत पर चलाया, तालीम ताल्लुक और तज़किया। तज़किया का ये हाल था कि अल्लाह के नबी की आंख से आंख किसी की मिल गई, वो तज़किया का इतना ऊपर पहुंच जाता था कि आज के सारे वली मिलकर नहीं पहुंचते। लेकिन इन 3 मेहनतों में ये कामयाब हुए या नाकाम हुए, या आज इस मेहनत को कर रहा है जिस मेहनत में ये कामयाब है या नाकाम है, अब वो कैसे समझना है? वो कैसे समझना है? वहां तो आपने कह दिया तिजारत, ज़राअत, खुला चीजें सब, खाने में, पीने में, लिबास में, इसमें देखो। ये अपनी दावत की मेहनत के एतबार से मेहनत करने वाले कामयाब है, इसको कहा देखें। तो उसको देखने के लिए दीन के 5 शोबे हैं। ईमानियात, क्या हाल है ईमान का? इबादत, क्या हाल? मामलात, माशरत और अखलाक। ये 5 चीजों के जरिए से देखा, और दुनिया इन्हीं चीजों को देखेगी और समझने वाला इसी से समझेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत में जो समझाया गया उम्मत को, क्या 23 साल के अरसे में वो सहाबा जो ईमान से पहले जिनका जुल्म था, ख्वाहिश थे, सब कुछ जो कुछ था, 23 साल में जनाब हर शौबे के इमाम बन गए। नमाज सहाबा की देखी, रातों का रोना सहाबा का देखो, रोजे सहाबा के देखो, हज सहाबा का देखो, ज़कात सहाबा की देखो, इन्फाक फी सबीलिल्लाह सहाबा का देखो। मेहनत ये करें, कौन सी? दावत, तज़किया और तालीम। और दिखा कहाँ यहाँ? नमाज इतने ऊंचे शौबे पर कि बाद में तो आदमी सोच ले, नमाज के दौरान में तीर पर तीर लग रहे हैं, सब नमाज कोई फर्क नहीं पड़ता।
हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को तीर लगा है, तबीब परेशान है, हाथ लगाते शोर मचाते, लेकिन फिर वही जब नमाज की नियत मानते हैं और तीर खींच दिया जाता है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को पता भी नहीं चलता। नमाज कितने ऊंचे मैयार पर, मामलात में इतने ऊंचे मैयार पर चले गए कि साहब एक आदमी ने जमीन बेची है, दूसरे ने खरीदी है, उस जमीन में से सोना निकला है, वो कहता है मैंने तो जमीन बेची है, सोना नहीं बेचा। अरे मैंने तो जमीन बेच दी, तो जमीन भी तेरी, सोना भी तेरा। खरीदने वाला ये कह रहा है कि नहीं साहब मैंने तो जमीन दी है, सोना नहीं। मामलात की इस हद तक पहुंच गए, माशरत के इस हद तक पहुंच गए कि एक आयत नाज़िल होती है रात को देर से और सुबह को एक औरत के बगैर पर्दे के घर की माशरत। ये जिंदा हो गई 23 साल और रुख बदल गया और दुनिया वालों के लिए नमूना बन गया कि एक कैदी को पकड़ के लाया जाता है और ला करके मस्जिद नबी में उसे बांधा जाता है। कैदी का मुराद समझते हैं, वो मारने आया था, ये कैदी को रास्ते में थोड़ा पकड़ा गया था, वो तो सामने मुकाबले के लिए आया था, सहाबा का और इनका खून बहाने के लिए आया था। और वो मस्जिद नबी में लाया जाता है और उसे बांधा जाता है और 3 दिन के अंदर में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है माशरा, यह है नमूना अखलाक का आलम है। देख लो सालों पूरे हिकायत सालों आज मेरे भाई और दोस्तों, मुझे और आपको सोचना है, इसे गौर करना, वही मेहनत 23 साल में रुख बदल गया। आज वही मेहनत आपको बताया कि आपको आज भी अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान हदीस पढ़ रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, लाखों मशाइख से करोड़ों मुरीद हैं इनके, लेकिन क्या वजह है? हमारी जिंदगियों के इन मामलात में सबसे आसान दीन जो है वो इबादत है, और इबादत में भी अकबरुल फराइज जो है वो नमाज है। अकबरुल कबाइर जो है वो नमाज का छोड़ना है। मैं आपका साथी, हम सब, हम औलमा मौजूद है, हम जमात में निकलने वाले मौजूद है, लेकिन अभी तक हम 100% नमाजी नहीं बना सके। मामलात बात की चीज है, माशरत बात की, चलो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। कौन सा आहिस्ता आहिस्ता? इस तबलीग के काम को शुरू हुए मियां जी मेहराब साहब ये फरमाया करते थे 1925 में पहला गश्त फिरोजपुर जड़का मेवात पे हुआ। कितने साल? दारुल देवबंद का कयाम कब हुआ? अल्लाह वाले हजरत हाजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह साहब, इनसे पहले शाह वलीउल्लाह साहब, जिनसे लोग बैठ और ये थे, कब से चल रहा, नतीजा क्यों नहीं आ रहा? मेरी आपकी जिंदगी क्यों इस रुख पर नहीं आ रही? इसका नफा क्यों नहीं मिल रहा? अगर आज मैं किसी बात का मुजाकरा करूं तो आप ये ना समझना कि मैं बड़ी जिम्मा हूं, आपका साथी, बल्कि आपके साथ सब में सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं। इस मेहनत के जरिए से नतीजा क्यों नहीं आ रहा? एक गरीब आदमी, एक आदमी मर जाता है, उसका छोटा सा बच्चा पीछे 10-12 साल का दुख होता है, और कुछ सालों के बाद में देखो तो वो गरीब का बच्चा होटलें चला रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है।
क्या बोलते हैं? हम गश्त करते हैं, हम तालीम करते हैं, हम 3 दिन जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसको बहुत गौर करते 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 एक बात बड़ी बुनियादी समझ पाई, खुदा करे कि आपको सही हो और आपके समझ। सहाबा मेहनत कुरान हुई, अहादीस हुई अल्लाह के रसूल, ये मेहनत जितनी है तालीम के हल्के, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये तकरीबन वही से लिया जाए। और आज भी इसकी ताकत दुनिया देख रही है, ये भी नहीं है। 1958 में इंग्लैंड का हाल पूछिए किसी से, 1960 में अमेरिका और कनाडा का हाल पूछिए किसी से। कोई एक कनाडा में कोई एक जगह नहीं थी कि जहां जुम्मा की नमाज। और मैं लोगों से वहां जो गए 1970-72 में और 65 में, मैं उन लोगों के पास बैठा हूं और उनसे पूछा है कि तुम आए उस वक्त में यहाँ क्या हाल, इंग्लैंड का क्या हाल, इस ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल। सारे ममालिक में जाकर वहां के लोगों से उस जमाने में मैं पूछ चुका हूं कि जहां कोई नमाजी नहीं था, कुछ नहीं। कैसे हुआ? उनका जमात आई, जमात ने आकर मेहनत की, कस्म कुर्सी के हालात में आए, तकलीफ में आए, मुसीबत में आए, लेकिन उन जमात वालों ने अपने आप को लगाया। आहिस्ता आहिस्ता फिर होते होते इस दावत की मेहनत से हाल ये पहुंचा कि इस इंग्लैंड में अभी बड़े बड़े दारुल 13 हजारों बच्चे मकतब में पढ़ते हैं, सैकड़ों आदमी अल्लाह के रास्ते में होते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे इस्लामी लिबास के साथ जाते हैं। इसी गश्त से नया गश्त हुआ नहीं किया, यही फज़ाइल आमाल की तालीम थी। आज भी इसी तरह से आज भी है। आप इमरा जमातों में जाते हैं, बाद मरतबा तालीमी हल्के के दौरान में कोई आदमी को उठाकर ले आते हैं, उसका शराबी कबाबी जिंदगी में मस्जिद नहीं आया हुआ है, लेकिन बस ये है कि मैं मुसलमान हुई था, उससे मालूम है, उसे उठा करके आप ले आते हैं, वुज़ू कराकर मस्जिद में बिठाते हैं, तालीम के हल्के में बैठता है। आधे पौने घंटे के बाद उसकी आंखों से आंसू जारी। इतना ताकत है, फिर क्या वजह है? क्यों नहीं बना? मेरे और आपके नजदीक ये दीन की जरिए से जो काम होना चाहिए मुझे, मेरे बच्चों का निजाम, मेरे बच्चों और मेरे घर वालों में दीन नहीं आ रहा, ये सोचने की चीज, ये गौर करने की। पहली बात तो मेरे दोस्तों ये है कि देखो, ये आमाल जो है, ये आमाल राह तरबियत, तालीम तज़किया, ये राह तरबियत। इन अमलों में और ख़ास तौर पर दावत जो है, वो दावत की मेहनत में बंदे की तरबियत खुदा हालात के रास्ते करते हैं। हालात के रास्ते अल्लाह तरबियत करता है, कौन से रास्ते? हालात। और इसके लिए सहाबा की जिंदगी को आप समझना शुरू करें। मक्की जिंदगी पूरी देखी, मदीना मुनव्वरा में यके बाद दीगरे जो तकाजा है उसे देखिए, हिकायत सहाबा को पढ़िए, हालात के रास्ते। और हालात के रास्ते वो आदमी कामयाब होता है इसलिए कि उसमें एक हाल है, अब उसके बाद उसको दूसरे हाल में लाने के लिए अल्लाह अकबर। अब अगर इस्तिकामत के साथ रहा आगे बढ़ जाता है, और वहां अगर फेल हो गया तो फिर नीचे। ये है हालात के रास्ते। इसीलिए सहाबा फरमाते क्या, हमने दावत की मेहनत को, मैंने आपने
मदरसों की मेहनत को मैंने और आपने, और अल्लाह वालों से मिलकर अपने तस्कीर की मेहनत को मैंने और आपने किया है, कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, लेकिन कहीं जोड़ हमें आगे नहीं बढ़ता। छोटा सा जोड़ बाद में तो हो जाए, छोटा सा जोड़ नतीजे तक नहीं होता। कई मरतबा ये होता है रास्ते में गाड़ी फेल हो गई, चल नहीं रहे, साहब क्या है क्या है क्या, गाड़ी में गुजरता है या कारीगर को बुलाते हैं, वो देखकर जरा सा ठीक कर दे, अच्छा गाड़ी चल, वो चीज है। हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सब चल रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमें जो आगे जाना चाहिए हम नहीं जा पा रहे, और जब हम नहीं जा पा रहे तो हमारी दावत भी इतनी ताकत से नहीं जा पा रहे। इस पर बहुत करने की जरूरत। हजरात साहबा फरमाते हैं, यही दुनिया जिसको आप समझते हैं, क्योंकि बहुत समझदारों का फरमा, आप चलने वाली नहीं किस्म, आप चलाने वाली किस्म। अल्लाह ने आपको मुंतखब किया। यहाँ दावत की लाइन में किसी को मशवरा करके बड़ा नहीं बनाया जाता, अगर बनाया भी जाता है तो उसकी बड़ाई चलती नहीं, तो अल्लाह की तरफ से कबूलियत है। जो खुद अमीर बनना चाहता है उसे बनाया नहीं जाता, अगर वो बन जाता है हालात तो नहीं चलता, कबूलियत ऊपर से आती। चल रहे हैं, कोई चीज है, सोचना है क्या बात, सब चलता है, हमारी क्यों नहीं चल रही। अब यहाँ देखते हैं तो हज़रात साहबे किराम क्या फरमाते हैं, बायान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम'i व ताअ। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी, हम आपकी सुनेंगे और मानेंगे। ये बुनियाद याद है। मनशतन फिल उसर वल युस्र, हालात मुआफिक होंगे तो और हालात मुखालिफ होंगे तो हम आप ही की मानकर चलें। मनशतन व मकरह, जी चाहेगा तो और जी नहीं चाहेगा, ये वो बुनियाद जिससे आदमी तरक्की करता है, जिससे आदमी तरक्की करता है। इस्तिकामत बहुत बुनियादी चीज, उसी से। अब एक आदमी ने तय किया कि इस साल मुझे अगस्त में चिल्ला लगाना है और इंशाल्लाह मैं हर साल अगस्त में चिल्ला लगाऊंगा। अब एक अगस्त आया, दूसरा अगस्त आया, थोड़े हालात खिलाफ, ये आजमाइश, ये इम्तिहान, ये हमेशा है। 3 दिन में कोई हफ्ता तय किया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, कभी कभार ऐसा वक्त होता है कि जो खुदा की तरफ से इसको तरक्की देने का मौका होता है, और ये वही मैं इतने दिनों से जा रहा हूँ, आपकी मतलब छोड़ दो जरा बात। हम जो बनेंगे वो काम की पाबंदी से बनेंगे, या इस्तिकामत बुनियाद, और उसी में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे दुनियादार लोग होते हैं, शुरू में कारोबार किया, कर्जा हो गया, और फिर चला, कारोबार को संभाला, थोड़े दिनों के बाद कर्जा अदा हो गया, अब फिर जरूरत पड़ी तो फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ये दावत की मेहनत अल्लाह ने तौफीक दी, महीने के 3 दिन की पाबंदी शुरू हो गई। मकामी आमाल, देखो मेरे दोस्तों, इसमें मैं भी हूं और आप भी, ये मकामी आमाल सालाना, माहाना, हफ्ते वाली, रोजाना, ये बुनियाद है हमारी खौराक। इसमें हमारे बनने का राज छुपा, इसमें छुपा, और इसी से आदमी बने। और अगर ये बुनियादी आमाल नहीं है तो फिर तबलीग का ढोंग तो होगा, आदमी बनेगा। इसलिए कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इनकी पाबंदी
अजीमत के साथ, कितनी अजीमत के साथ कि हैं आपके दरमियान में ऐसे नौजवान। अभी मेरे इस सफर में एक बच्चा था जो मेरे पास था, यानी साथी था, एक जिले का जिम्मेदार था, उसकी उम्र 32 साल की थी। मैंने बातों बातों में पूछा, बेटा क्या हाल है, क्या तुम्हारे इंफरादी अमाल का क्या हाल है? तो उससे तो बड़ा आप पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तिलावत पारा होती, 3 तस्बीहें बैठ कर मैं रोजाना पूरी करता हूँ, 40 मरतबा सलातो सलाम पढ़ता हूँ, 40 इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, और तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन और तमाम नमाजों के नवाफिल जो है वो सब पढ़ता हूँ। रोजाना मैं सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ। 31 साल का नौजवान दावत के एतबार से उसने कहा कि मैंने पहली मरतबा वक्त लगाया 2005 में, उस दिन से लेकर आज तक मेरा चिल्ला नहीं गया, मेरे 3 दिन नहीं गए, मकाम पर होते हुए मेरा गश नहीं गया। कैसे कैसे नौजवान तुम में पड़े। फिर मैंने तो तश्कील वाले थे, बहुत बड़ा टाइम पड़ा जब उसको मौना 2006 से लेकर आज तक मेरी तश्कील किसी ने नहीं, मैं अपनी जमात को बना 3 दिन की मैं जमात अपनी बना, एक चीज पकड़ ली उसने, यह करना है। ऐसे कई नौजवान हमें, कई नौजवान जिनको देखकर हम खुद पछता रहे कि हमने तो कुछ नहीं किया। इस्तिकामत जो है वो आदमी को कि साहब मैं दावत की मेहनत के ताबे हो जाऊं। एक तो है दावत को अपने ताबे करना, जो मैं और आप चलो, होगा शोर होगा दुनिया में, और बड़ा इज्तिमा हो गया, 22 जमातें निकल गई, 20 जमातें निकल गई, होगा शोर, कलाम हो, रुख नहीं बदले, रुख नहीं बदले, जैसे हमारा इलाका नहीं बदले। बात बनेगी वो इस्तिकामत पर बनेगी, इस्तिकामत चाहे एक अमल, इसकी जरूरत। हमारे इलाके में अल्लाह का शुक्र है, बहुत इस्तेदाद, बहुत इस्तेदाद, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह का निजाम है, आजमाइश तो आएगी, आजमाइश तो आएगी। अगर कबूल होता है तो वहां से गुजरना तो पड़ेगा, और वो ही चीज होती है जो बंदे का यकीन बनता है और बंदा अल्लाह का मुकर्रम बनता है, और वही आदमी मानता है। इज्जत तो अल्लाह की तरफ, हालात अल्लाह की तरफ, और इस्तिकामत यही वो लोग है जो जमेंगे। अभी फितनों का दौर शुरू हो रहा है, मेरे प्यारे भाइयों सुन लो, फितनों का दौर शुरू हो रहा है। हर अगला साल पिछले साल के मुकाबले में ईमान आमाल के लिए खतरात ला रहा है, और उसमें इस्तिकामत वाले ही जमे, हालात का मुकाबला वरना हो जाएगा, हो रहे हैं आप देख रहे हैं, अंदर से कच्चे हैं, और जरा सा मोबाइल पर कोई गंदी चीज आ गई, हमारे बच्चे उसमें जा रहे, सट्टाबाज आ रहा है, आने शुरू, क्यों? इस्तिकामत नहीं। ऐसे हालात दिल लुभाने वाले तो पूरे कयामत बहुत आएंगे, यहां तक कि दज्जाल आएगा। कौन जमेगा? तो वो ईमान वाला। अगर हम इस तरीके से डावाडोल होते रहे और उम्मत डावाडोल होती रही, अल्लाह हिफाजत फरमावे। जरा मुखालिफ हालात या जरा ललचाने वाले हालात आ गए, उम्मत ने ईमान छोड़ दिया, फिर क्या होगा? हम इतने तबलीग वाले, दुनिया तबलीग वाले से जानती है। जब एक फितना आया था, कौन सा हनीफ वाला,
कितने तुम्हारे 4 महीने लगाए हुए, चिल्ले लगाए हुए, कितने मौलवी सड़क दिए हुए गए, तो इस्तेकामत नहीं, वो रुख नहीं है किसके मशवरे से, किस बुनियाद पर हम चलो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह आपसे बहुत काम ले रहा है और बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जरूरत है कि हमें हर साथी इस्तेकामत के साथ कुछ अमाल को अपनी जिंदगी में लाए। कोई दूसरा तरगीब जो है तो बात की चीज है, असल आदमी को उठा दिया उसका ज़मीर उसे उठाए, अंदर की आवाज उसे उठाए। अब एक आसान सा निशान, रोजाना की 2 तालीमें, रोजाना का मशवरा, अपना फाजिल वक्त 2.5-4 घंटे बचते हैं, वो फाजिल वक्त जो है उसे मस्जिद की मेहनत कर लगा। अब ये अमाल वो है जो तो आसानी से हर आदमी कर सकता है। घर की मस्जिद की तालीम, हफ्ते के 2 गश्त, महीने के 27 दिन अपने कारोबार के, 3 दिन अल्लाह के राह में अपनी जमात बनाकर जाना, साल का चिल्ला कम अज कम 3-4 साल 5 हो जाए, मुझे जरूरत है भाई अब ज्यादा ऑक्सीजन की, अल्लाह ने दिया है और अगर आदमी तय करता है मुझे ये करना है तो अल्लाह देगा। इस बुनियाद पर दुनिया के मुल्कों में जाना, अब ये वो अमाल है जिसको हमें पकड़ना है। इस साल बेरून चले गए, फिर छुट्टी हो गई, 2 साल तक चिल्ला नहीं लग रहा। अब कैसे मेरी और आपकी तरबियत हो? 1 दिन 2-3 महीने लगा दिए, 3 दिन छुट्टी हो गई। 3-4 साल तक कुछ नहीं लगाया, फिर एक बार का जोश आ गया, चिल्ला 4 महीने लगा दिए, फिर वापस आ गया। इसलिए न हम जम रहे हैं और न इस मेहनत पर, और ये हमारे लिए खतरनाक। इसलिए मेरे भाइयों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ करें और आप हजरात भी ये आज़म करें कि इंशाअल्लाह हमें हर साल इसको इस्तेकामत से करना है, इसको करना है। कोई दूसरे तशकील का इंतजार न करे, मुझे चिल्ला लगाना है। अब मैंने हजरात से कह दिया कि इंशाअल्लाह मैं अप्रैल में जाऊंगा, ठीक है। हजरात ने कहा कि भाई 4-5 साल हो गए हैं, 4 महीने जाना चाहिए, ठीक है, इस साल जा सकते हो, नहीं जा सकते, ठीक है मामा इस साल मुझे भेज दो, अगले साल 4 महीने जाओ। इस साल मैं जा रहा हूँ, अगले साल अल्लाह ने दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह से मांग कर मैं जरूर चला जाऊँ। हर आदमी आगे बढ़ने के एतबार से एक चीज के रोक पर है। अब हमारे उन्होंने बैठ कर सब मशवरे से, मैंने और आपने मशवरे से तय किया था, हर हल्के को बेरून की जमात पूरे साल में एक जमात कम अज कम हर हल्के को देगी, ये तय किया था। अब बोलो यार जरा बताओ, इस साल में 2024 गुजर गया, कौन से हल्के की जमात में हमारे हल्के के अल्हम्दुलिल्लाह जमात बेरून गई? सिद्धपुर हल्का है, काको सिद्धो और रणमुक्ति और कोयटा